हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। मतलब इनके बारे में जानेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स क्या होता है। और नीचे आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके मीन्स भी क्या होता है ये भी भाई जानना जरूरी है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। देखिए, बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। जैसे जानते भाई, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये तो कन्फर्मली सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर मीन्स होता है आपका भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। और टेंस मीन्स सभी लोग जानते हैं क्या होता है, काल। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है। सेंटेंस के बारे में लोग जानते होंगे कि सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट मीन्स होता क्या है। तो इंडेफिनिट मीन्स देखिए, जानिए भाई क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि आपको समझ में आ जाए तो दिमाग में नोट तो हो जाएगा, लेकिन आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी पे कहीं भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित। आपका इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम दूसरा नाम जानते हैं सिंपल। क्या जानते हैं, सिंपल। ठीक ना। तो अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक होता है। ठीक। तो आइए चलिए, अब हम चलते हैं पहचान की तरफ। देखिए, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, गे है, ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं, उनका अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक ना। जब आपको क्या हो, जब कोई भी आपको वाक्य दिखे, जब कोई भी आपको क्या करे, वाक्य दिखे, तो उसमें पूरा सेंटेंस पढ़ने के बजाय आप क्या करिएगा, पूरा सेंटेंस तो पढ़ लीजिएगा, और लास्ट में, सबसे लास्ट जहाँ अंत होता है, अंत में देख लीजिएगा कि गा है, कि गी है, कि गे है, कि ता है, कि ती है, कि ते है। तो इससे आपको सेंटेंस का जो कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक। तो जैसे जब जिस वाक्य के अंत में आपको क्या कहा है, गा दिखे, गा है, गा, गी, गे, ठीक, सॉरी, है नहीं रहेगा यहाँ, गा, गी, गे, जो भी आ जाए, ठीक, तो आप जान जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एफ फॉर फ्यूचर, आई फॉर इंडेफिनिट, टी फॉर टेंस। ठीक। तो इसके देखिए भाई कुछ नियम से भी होते हैं, और ज़रा जान लेते हैं कि सेंटेंस में होता क्या है। ये जो सेंटेंस और टेंस पढ़ रहे हैं, इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें होता क्या है। तो इस टेंस के कार्य के भविष्य में, इस टेंस से कार्य के भविष्य में होने का क्या होता है, बोध होता है, तथा यह निश्चित नहीं होता है कि कार्य कब तक चलेगा। कार्य कब तक चलेगा भाई, देखिए इसमें ये नहीं कंफर्म होता है कि कार्य आपका कब तक चलेगा। कार्य लगातार चलता रहता है, कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा, ये पता नहीं चल पाता है। ठीक। तो कुछ इसके नोट्स हैं, नोट्स देख लीजिए। जैसे एक वचन करता आप लोगों ने इंग्लिश में बार बार नाम सुना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर
सब्जेक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल का नाम सुना होगा। सिंगुलर और प्लूरल, अपने दो चीज़ों का नाम सुना होगा। तो सिंगुलर में होता है एक वचन, क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल में होता है बहुवचन, क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम। ठीक, ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में, बहुवचन में, आई, वी, दे, यू। ठीक, आई, वी, दे, यू। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हैं। तो देखिए, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? विल का करेंगे, जो कि आपके नोट में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, एक वचनकर्ता के साथ विल तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। किसका करते हैं? शैल का, जो यहाँ के लिखा हुआ है। ठीक ना? एक वचनकर्ता के साथ विल तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का करेंगे। आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। क्या होता है? अदर वर्ड। ठीक। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि सिंगुलर रहा तो भैया हम विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। और प्लूरल रहा तो क्या लगाएंगे? शैल। ठीक। फिर उसके बाद हम वर्ब, मतलब होता है जो कि क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक ना? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? वर्ब मीन्स क्या होता है आपका? क्रिया होता है। तभी इसके कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको देखिए। जैसे वह आज आएगा। अब देखिए, आएगा लास्ट में क्या आया? गा आया। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये हमारा कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब वह आज आएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। अब गा, गी, गे दिख गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है? अभी हमने कहा कि सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट, नेम। तो हमारा ही आ गया, तो मतलब क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। अब जानते हैं वाह की मीनिंग होती है ही मीन्स क्या होता है? वाह। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही। अब तो भैया हमको पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? विल। भैया विल लगाना पड़ेगा। तो भैया विल हम लगा दिए। अब उसके आगे क्या करना पड़ेगा भैया? क्या है? क्रिया, वर्ब। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। इसका भी काम खत्म हो गया, आएगा का भी काम खत्म हो गया। अब बचा क्या है? वर्ब, क्रिया भैया जिससे काम हो। अब आएगा, आएगा आ रहा है जो यहाँ पे भैया, ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तब आने का क्या हो जाएगा? आना का क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। तो क्या लगेगा यहाँ? कम। अब बचा क्या? अदर वर्ड। क्या बचा? अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में क्या बचा है? हयो खत्म, हयो खत्म। बचा क्या है? आज।
तो आज का भैया होता है टुडे। टुडे मीन्स आज। तो क्या हो जाएगा, ही विल कम टुडे। ही विल कम टुडे। और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं उसके फ़ोन का जवाब दूंगा। सॉरी भाई, सेंटेंस थोड़ा सा गलत बोल दिए थे। तो मैं उसके फ़ोन का जवाब दूंगा। तो अब देखिए, अभी जब हम प्लूरल का नाम लिए थे तो हमने कहा था आई वी दे यू। हमने क्या कहा था, आई वी दे यू। इसका हमने नाम लिया था। तो आई शब्द किस में आया, प्लूरल में। किस में आया, प्लूरल में। प्लूरल में क्या आया, आई शब्द। अब तो भैया बहुवचन आ गया। कौन वचन आ गया, बहुवचन। तो आप जानते हैं कि बहुवचन में कहाँ लगेगा, सैल। क्या लगेगा, सैल। ठीक ना। तो आई सैल। ठीक। अब जवाब दूंगा, ये कहाँ है, वर्ब। भैया है, दोनों काम खत्म हो गया। अब बचा क्या है, वर्ब। अब वर्ब में हम क्या लिखेंगे, जवाब दूंगा। अब जवाब दूंगा का क्या होगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर में क्या होता है, उत्तर देना या जवाब देना, या जवाब देना। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई सैल आंसर। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब बचा का है अदर वर्ड। क्या है, अदर वर्ड। तो उसके क्या हो जाएगा, उसके। तो उसके के लिए हिज फोन। उसके फ़ोन के लिए हिज फोन हम यूज करेंगे। लिखेंगे आई शैल आंसर हिज फोन। आई शैल आंसर हिज फोन। सिंपल सा है। अच्छा, अब अगला क्या है, वह तुम्हारा पैसा वापस करेगा। क्या करेगा, तुम्हारा पैसा वापस करेगा। तो अब यहाँ फिर देखिए, तीसरे वाले एग्जांपल में क्या आ गया, वाह। क्या आ गया, वाह। वाह का क्या होता है, किसके मीन्स वाह होता है, ही मीन्स क्या होता है, वाह। अब वाह कैसा सब्जेक्ट हमने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ का लगेगा, विल लगेगा, भैया हमने बताया है। तो ही विल हो गया, कंफर्म हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब बचा क्या, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, हमने कहा भैया जो उससे काम होता है, काम इसका क्या हो रहा है, वापस करने का। क्या होता है, वापस करने का। तो वापस करने का क्या होता है, रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस करना। वापस करना। तो भैया इसमें गा का भी हो गया था। ठीक, गा से हमारा पहचान में आ गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो वह तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, ही विल वापस करेगा, रिटर्न तुम्हारा पैसा, योर मनी। तो आपका हो जाएगा ही विल रिटर्न योर मनी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि नहीं समझ में आई है तो भाई लोगों कमेंट करिए कि क्या आपको नहीं समझ में आया। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।